हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। और जो आज 12th क्लास हिंदी मीडियम में आपका जो है सदिश विश्लेषण में जो आपकी विविध एक्सरसाइज 10 उसके जो पहले क्वेश्चन है आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि ए बी और सी समान परिमाण वाले सदिश हैं, ए बी और सी इनके परिमाण कैसे हैं? समान, और ये परस्पर लंबवत भी है, तो हमें दिखाना है कि ये जो सदिश है ए प्लस बी प्लस सी के साथ समान कोण पर झुके हुए हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के साथ में समान कोण बनाते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि ए बी सी समान परिमाण रखते हैं, तो इनके परिमाण कैसे हुए? समान, यानी कि ए का परिमाण और बी का परिमाण और सी का जो परिमाण है वो सब कैसे हैं? बराबर। उनके परिमाण कैसे हैं? समान। यह हमें दिया हुआ है कि उनके परिमाण जो है वो समान है। दूसरा हमें दिया हुआ है कि वो परस्पर लंबवत भी है। अब जब वो परस्पर लंबवत है तो इसका अर्थ हुआ, चूंकि ये परस्पर लंबवत है, तो उस कंडीशन में ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, इनकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होती है? अगर दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। और हमें दिया हुआ है ए बी सी परस्पर लंबवत भी है। समान परिमाण से ये निकल के आया और ये परस्पर लंबवत है, यहां से आपका ये निकल के आता है। तो आप देखते हो, अब हमें निकालना है कि ये जो है ए बी और सी तीनों के साथ समान कोण पे झुका हुआ है, ये कौन निकालना है। हमें दिखाना है कि इनके साथ कौन कैसा है, बराबर कौन है। तो सबसे पहले आपको निकालना है इसके साथ। तो मान लेते हैं कि माना ए प्लस बी प्लस सी क्रम से है ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर के साथ क्रम से है θ1 कॉमा θ2 व θ3 कोण बनाता है। यह सबसे पहले हमने माना कि ये जो है ए बी और सी के साथ θ1 θ2 और θ3 कोण बनाता है। यही हमें सिद्ध करना है कि θ1 बराबर θ2 बराबर θ3। तो आप जानते हो कि आपने पढ़ा है कि cos थीटा बराबर, सबसे पहले हम ए के साथ में इसका अदिश प्रोडक्ट निकालते, तो आप देखोगे ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में आता है आपका ए का मॉडुलस और इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। आप पढ़ा है, कहां से किया हमने? हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है ए मॉडुलस बी मॉडुलस और इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने यहां पर यूज किया है। तो ये मॉडुलस कौन आ गया आपके नीचे? तो ए डॉट बी, ए के प्लेस पे ए है, बट यहां पे बी के प्लेस पर आपकी किसकी वैल्यू है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस। अब आप देखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी अपॉन मॉडुलस ए इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और आप देखते हो आपको गिवन है कि ए डॉट बी और ए डॉट सी की वैल्यू किसके इक्वल है? ए डॉट बी और सी डॉट ए या ए डॉट सी किसके बराबर है? 0 के। तो ये आपका 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो यहां से निकल के आया आपका cos θ1 इक्वल टू ए डॉट ए, क्या लिख सकते हैं? मॉड ए स्क्वायर और अपॉन में मॉड ए और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे इस स्क्वायर से ये मॉड क्या होता है? कैंसिल। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? cos थीटा की वैल्यू आई आपकी मॉड ए अपॉन
मॉड ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आई निकल के। तो ये निकल के आया आपका कॉस थीटा 1। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट। और अब निकालते हैं इसी का बी के साथ कौन, जो किसके इक्वल है, थीटा 2 के इक्वल है। तो सेम फॉर्म लगाएंगे, तो कॉस थीटा 2 क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा 2 इक्वल टू बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में क्या आएगा, बी का मॉडुलस और ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। तो करिए मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी और प्लस बी डॉट सी अपॉन मॉड बी और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी है, बी डॉट ए और बी डॉट सी की वैल्यू किसके इक्वल है, 0। तो ये आपका 0, ये आपका 0, आपको बचता है बी डॉट बी। तो बी डॉट बी किसके बराबर होता है, मॉड बी का स्क्वायर। बाकी सब क्या है आपके 0 अपॉन मॉड बी और मॉड ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका होता है। अब स्क्वायर से ये मॉड क्या होगा आपका बी कैंसिल, तो आपको निकल के आता है कॉस थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू मॉड बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और आप जानते हो कि मॉड बी किसके बराबर है, मॉड ए के बराबर है। तो हम इस बी के स्थान पर भी क्या लिख सकते हैं, ए। तो लिख सकते हैं बराबर मॉड ए और अपॉन रूट मॉड ए प्लस बी प्लस सी, और ये आती है आपकी इक्वेशन सेकंड। इसके बाद हम देखते हैं सी के साथ इसका कौन। तो सी के साथ जो है इसका कौन लिया हुआ है हमने थीटा 3। तो सेम इसी प्रकार जब आप करोगे तो आपका निकल के आता है कॉस थीटा 3 इक्वल टू सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में आएगा आपका सी का मॉडुलस और ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। इस प्रकार ये आपका निकल के आएगा। और यहां पर जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा आपका कॉस थीटा 3 इक्वल टू सी डॉट ए सी डॉट बी और सी डॉट सी अपॉन सी का मॉडुलस और ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। आप जानते हो सी डॉट ए आपका 0 है, बी डॉट सी डॉट सी क्या है आपका 0 है, और सी डॉट सी बचा आपका, और सी डॉट सी किसके इक्वल होगा, मॉड सी का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है मॉड सी और ए प्लस बी प्लस सी। इसका से कैंसिल, तो कॉस थीटा 3 की वैल्यू निकल के आई मॉड सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और आप जानते हो मॉड सी भी किसके बराबर है, मॉड ए के। तो लिख सकते हैं यहां से आप लिखोगे कॉस थीटा 3 इक्वल टू मॉड ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मॉड। इक्वेशन आपकी आती है थर्ड निकल के। तो आपने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, इक्वेशन सेकंड को देखिए और इक्वेशन थर्ड को देखिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में मॉड ए अपॉन दिस, मॉड ए अपॉन दिस, मॉड ए अपॉन दिस कैसी है, इक्वल। राइट हैंड साइड कैसी है, इक्वल। तो इक्वेशन, तो समीकरण 1, 2 व 3 से राइट हैंड साइड तीनों में कैसी है, बराबर। तब आपका क्या होगा, cos थीटा 1 इक्वल होगा cos थीटा 2 इक्वल होगा cos थीटा 3। ठीक है, तो इस कारण बोलिए थीटा 1 इक्वल थीटा 2 इक्वल क्या होगा, थीटा 3। अतः a प्लस बी प्लस सी, ए कॉमा बी कॉमा सी के साथ समान कौन बनाती है, और यही हमें क्या करना था, यहां पर प्रूफ करना था।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है। इसके बाद देखते हैं 15 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 15 15 लिखा हुआ है कि सिद्ध करना है ये और ये डॉट प्रोडक्ट इक्वल दिस। तो हमें दिखाना है कि यदि और केवल यदि ए और बी क्या है, लंबवत। और बताइए ए और बी आपको प्रूफ करना कि वो लंबवत है। अगर ए और बी लंबवत है तो ए डॉट बी क्या आना चाहिए, 0। अगर ए डॉट बी आप 0 सिद्ध कर सकते हो तो वो ए और बी परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो आपको दिया हुआ है वो देखिए, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। तो यहां पे आप देखते हो डॉट प्रोडक्ट हो गए ए डॉट ए प्लस 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 ए डॉट बी। अब बी का प्रोडक्ट हो गए प्लस 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 बी डॉट ए और प्लस 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 बी डॉट बी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, मॉड ए स्क्वायर, ए डॉट बी, और हम जो है बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख सकते हैं, और बी डॉट बी को बी मॉड बी का स्क्वायर और मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। इससे क्या होगा आपका कैंसिल और इससे क्या होगा आपका कैंसिल। तो आपका क्या बचा, 1 + 1 2 ए डॉट बी बराबर क्या है आपका 0। तो बोलिए ए डॉट बी किसके इक्वल आया आपका 0 के, क्योंकि ए डॉट बी 0 है, अतः ए और बी परस्पर लंबवत हैं। अतः ए व बी परस्पर लंबवत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो एग्जांपल है वो मैं आपको दिखाता हूं करके।